दिखती हुई नहीं दिख रही है। चलिए इनको भी हम माइनस करके चलते हैं। अभी फिलहाल ग्रह नक्षत्रों की चाल तो कुछ यही बयां कर रही है। अब चलिए उत्तर प्रदेश से उठकर जरा उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। पुष्कर सिंह धामी यहां पर इस वक्त प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं। क्या ये एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कांग्रेस के हरीश रावत आएंगे? तो जल्दी से पुष्कर धामी के बारे में बता दीजिए कि इनके ग्रह नक्षत्र गोचर क्या कह रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी का जो जन्म हमें हमारे पास तिथि आई है 16 सितंबर 1975। यहाँ पे हमको समय नहीं मिलता, एक्यूरेसी नहीं मिलती है, तो हम चंद्र कुंडली के हिसाब से आंकलन करते हैं। गुरु में मंगल की सूर्य की अंतर्दशा है, वहीं इनकी जो कुंडली है वहाँ पे मंगल और केतु की भी युति है। बुध उच्च के बैठे हुए हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लेकिन बीजेपी ने जो एक के बाद एक सीएम बदले हैं, कहीं ना कहीं जनता के मन में ये है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बीजेपी को उत्तराखंड में नहीं मिला है। उधर से हरीश रावत की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो उनकी कुंडली में भी गुरु जो है वो स्वग्रही हैं, दूसरे भाव में चंद्रमा से गुरु करें, गुरु की महादशा भी चल रही है। दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देंगे। हरीश रावत जी की कुंडली भी अपने आप में बहुत अच्छी पोजीशन पर है, पुष्कर सिंह धामी जी की भी कुंडली अच्छी पोजीशन पर है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फाइट रहने वाली है। कहीं ना कहीं इन दोनों को अलायंस की जरूरत पड़ेगी अपनी अपनी सरकारें बनाने के लिए। यानी नीति आप कह रही हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दो मुख्यमंत्री चेहरों के बीच में फाइट दिख रही है ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, उसी तरह से ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उत्तराखंड में भी दो मुख्यमंत्री चेहरे पर फाइट दिखाई दे रही है। पूजा, आप क्या देख पा रही हैं? ग्रह नक्षत्रों की चाल धामी और हरीश रावत के लिए कितना शुभ संकेत लेकर आएगी? देखिए, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी जी की अगर हम जन्म पत्री की बात करते हैं, 16 सितंबर 1975 उत्तराखंड पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ है। कन्या राशि में इनका उच्च का बुध है, जो कि इन्हें बहुत ही बलवान बनाता है। साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि है, और बृहस्पति को हम ज्ञान का प्रतिनिधित्व कहते हैं, इसलिए यह आकर्षण और आशावादी भी इंसान को बनाता है। उच्च के बुध और बृहस्पति के साथ मजबूत सूर्य भी इनकी कुंडली को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। ग्रह दशा इनकी थोड़ी सी मददगार सिद्ध हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं 7.5 के प्रभाव की वजह से इनकी लिए भी कठिनाइयां मुझे नजर आ रही हैं। और राहु केतु का जो गोचर होने वाला है उसके लिए भी इसके हिसाब से इनके लिए प्रतिकूल दशाएं नजर आ रही हैं, और इनके लिए थोड़ा सा मार्ग कठिन है। कांटे की टक्कर है हरीश सिंह रावत जी के साथ, और कहीं ना कहीं इन्हें पार्टी के भीतर और अंदर और बाहर दोनों तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो इनको ऑपोजिशन देखना पड़ सकता है। तो इनके लिए मार्ग काफ़ी कठिन है। और जैसे कि नीति जी ने बोला कि बीजेपी ने काफ़ी जो है सीएम बदले हैं, तो इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हरीश रावत जी की बात करें तो हरीश रावत जी का ज्येष्ठा नक्षत्र है, वृश्चिक राशि है और कर्क लग्न की पत्री है। इनका भी सूर्य उच्च का है, तो बहुत ही बलशाली सूर्य है, जो बहुत ही अच्छा राजनीति का योग बनाता है। लेकिन अभी की जो बात कर रहे हैं तो गठबंधन से ही इनका कुछ बन पाएगा, और दोनों ही अगर हम लीडर्स की बात करें तो जोड़ तोड़ की टक्कर रहेगी, और कांटे की टक्कर रहने वाली है इन दोनों के बीच में ही। चलिए, कांटे की टक्कर रहने वाली है दोनों के बीच में। और एक बार फिर नीति के पास चलेंगे, और योगी जी और अखिलेश की नीति बात हो रही थी। आपने बोला कि टफ टक्कर है, लेकिन ग्रह नक्षत्र अगर कम या ज्यादा, देखिए हम हमेशा यही कहते हैं कि किसके फेवर में ज्यादा है, किसके कम में, टक्कर तो है, लेकिन प्रबल प्रभाव किसके लिए बनता दिखाई दे रहा है? पूर्ण रूप से अगर आप मेरे को बोलेंगे कि मैं इन दोनों की पैरेलल गणना करते हुए अगर एक को मैं अंक देना चाहूं, तो कहीं ना कहीं योगी जी की कुंडली अखिलेश जी की कुंडली के ऊपर पूर्ण रूप से भारी है। तो यहाँ पे ग्रह नक्षत्र उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो चैलेंजेस दे रहे हैं, जो हमारी बीजेपी की जो पिछले चुनावों में जो हमारी परफॉर्मेंस थी, वहां पे मेरे को सीटों की गिनती जरूर कम आती दिख रही है। लेकिन यहाँ पे अंत में जोड़ तोड़ साम दाम